10th क्लास का सेकंड चैप्टर। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल का वो मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसके जितने भी पार्ट्स हैं, लेक्चर हैं, वो सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। वहाँ पे जाके पॉलिनोमियल को कंप्लीट देख सकते हो। अभी ये सेकंड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फंक्शन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे सॉल्व किया जाता है, इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में समझेंगे। पहले बेसिक डिटेल को समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 6 फंक्शंस होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। परेशान नहीं होना कि ये डाउट आ रहा होगा कि ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट क्या होता है, मैं बताऊंगा। पॉलिनोमियल अभी तक मैंने पढ़ाया है, तो पॉलिनोमियल से ही इस टॉपिक को कनेक्ट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे कोई फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये फंक्शन है एक। और फंक्शन में x के प्लेस पे मैंने एक वैल्यू को पुट कर दिया 1 को। 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, 3 2 5 1 6 आएगा। x के प्लेस पे मैंने वैल्यू पुट की, जैसे 5 पुट किया तो 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3, 25 प्लस 10 प्लस 3, 35, 38 आएगी वैल्यू। इसमें हो क्या रहा है एक फंक्शन है, फंक्शन में x के प्लेस पे जैसे ही कोई वैल्यू पुट किया, फंक्शन से एक नया वैल्यू निकल के आ गया। यानी 1 पुट किया तो 6 आ गया, अब 5 पुट किया तो 38 आ गया, और कोई वैल्यू पुट करेंगे तो और कोई एक नया आउटपुट निकल के आ जाएगा। इसका मतलब फंक्शन क्या है, एक तरह से फंक्शनिंग करने वाली मशीन है। फंक्शनिंग करने वाली मशीन है। और मशीन का वर्क क्या होता है? मशीन का वर्क होता है एक इनपुट दिया, और इनपुट देने के बाद जो मशीन होगी वो फंक्शनिंग करेगी, और फंक्शनिंग करने के बाद एक नया आउटपुट दे देगी। तो फंक्शन का मेन वर्क ये है। वैसे ही साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब फंक्शन है, ये भी फंक्शनिंग करेंगे। और थीटा वैसे ही है, थीटा वैसे ही वेरिएबल है जैसे कि यहाँ पे x है। x के प्लेस पे वैल्यू पुट किया, x के प्लेस पे 1 एज अ इनपुट पुट किया, तो फंक्शन फंक्शनिंग करेगा और उसके बाद एक आउटपुट दे देगा। वैसे ही यहाँ पे x की वैल्यू को 5 पुट किया तो फंक्शन फंक्शनिंग करेगा। देखो वैल्यू पुट करने के बाद तो एक नया फंक्शन, एक नई वैल्यू आएगी। और भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मैंने 0 ले लिया तो 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3, तो फंक्शन फंक्शनिंग करके एक नई वैल्यू दे देगा 3। वैसे ही साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट ये फंक्शन है, और थीटा उसके आगे लगा दिया तो ये एक एंगल का सिंबल है। और एंगल का सिंबल जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने साइन थीटा लिया, तो साइन थीटा में साइन एक फंक्शन, एक मशीन है, और थीटा वो पॉइंट है, वो प्लेस है जहाँ पे हम वैल्यू को एज अ इनपुट यूज करेंगे। जैसे मैंने साइन 30 ले लिया, अभी 30 के बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है। ठीक है, ये आगे एक टेबल पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे कि हाफ वैल्यू कैसे आती है। इन सब का ट्रिक है, याद नहीं करना पड़ेगा कुछ। साइन थीटा के प्लेस पे एक वैल्यू पुट किया, और उसके बाद साइन ने फंक्शनिंग किया और एक वैल्यू दे दिया √3/2। थीटा के प्लेस पे वैल्यू पुट किया साइन 90, और साइन फंक्शन ने फंक्शनिंग किया, एक वैल्यू दे दिया 1 आ गया। ऐसे और भी फंक्शन ले सकते हैं, जैसे मैंने 10 लिया, 10 थीटा होता है, थीटा के प्लेस पे एक वैल्यू पुट कर दिया, जैसे 45 पुट किया तो वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, ये वैल्यूज़ मुझे कैसे पता है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, इसकी मैं टेबल कराने वाला हूं, और उसमें सारी चीज़ें बताएंगे, वो आगे आएगा। ठीक है, शायद नेक्स्ट लेक्चर में आ सकता है। तो साइन 30, साइन 60 ये वैल्यू निकाल सकते हैं। हुआ क्या है इसमें ओवरऑल कि थीटा वेरिएबल है, थीटा एक इनपुट का प्लेस है जहाँ पे वैल्यू को पुट किया, और पुट करने के बाद फंक्शन ने फंक्शनिंग किया, और फंक्शनिंग करने के बाद एक वैल्यू को दे दिया, और जो वैल्यू को दिया वो आउटपुट हो गया। तो ओवरऑल ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फंक्शनिंग करने वाला एक मशीन है, फंक्शनिंग करने वाला एक प्रोसेस है। और थीटा
इनपुट का प्लेस है, वेरिएबल प्लेस है, जहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू को पुट करने के बाद फिर ये पूरा फंक्शन फंक्शनिंग करने लगता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मशीन देखा होगा, वो एक गन्ने का मशीन होता है, उसमें क्या होता है कि इनपुट जो गन्ने हैं उसमें लगा देते हैं और लगाने के बाद क्या होता है कि ये जो मशीन होती है वो फंक्शनिंग करती है और फंक्शनिंग करने के बाद एक आउटपुट दे देती है। तो जो फंक्शनिंग करता है वो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये फंक्शन है। और थीटा क्या है? थीटा वो प्लेस है जहां से हम इनपुट को देते हैं। और आउटपुट क्या है? जो ये पूरी वैल्यू सॉल्व करके हमें बाहर निकाल के दे देती है, जो इससे जूस निकल के आ जाता है, वो इसका फंक्शन से आउटपुट करके जो वैल्यू आती है वो वैल्यू। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। साइन एक और फंक्शन लिया, कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा में कॉट क्या है? ये मशीन है। और थीटा क्या है? जहां से एज ए इनपुट यूज किया जाता है, मतलब गन्ने को यूज किया और उसके बाद एक आउटपुट आ गया, आउटपुट जूस आया। इसका मतलब कॉस थीटा ने एक वैल्यू निकाल के दे दी। जो कॉस थीटा ने वैल्यू निकाल के दे दी उसी को हम आउटपुट या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बोलते हैं। तो ये कुछ भी अलग नहीं है, इसको पढ़ते जाओगे तो ये फैमिलियर लगेगा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो ये सब फंक्शन है, मशीन्स हैं, फंक्शनिंग करेगी। हर एक इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एक नई वैल्यू निकल के आएगी। ये एक अलग फंक्शन है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे एक अलग, ये अलग टाइप की मशीन है, ये दूसरे अलग टाइप की मशीन है। टेन थीटा एक अलग टाइप की मशीन है, ये एक अलग वैल्यू देगी, ये एक अलग वैल्यू देगी, एक अलग वैल्यू देगी। कुछ मशीन होती हैं वो एक अच्छा आउटपुट देती है, कुछ मशीन होती हैं वो एक डिफरेंट टाइप का आउटपुट देती हैं। कुछ ऐसी मशीन है जिनका इनपुट छोटा होता है, कुछ ऐसी मशीन है जिनका आउटपुट बड़ा होता है, इनपुट भी बड़ा होता है, इनपुट छोटा हो सकता है। तो ये चेंजेस आ सकते हैं, ये फंक्शन अलग अलग है। तो इन फंक्शन में इनपुट का अपनी तरफ से यूज कर सकते हैं और आउटपुट निकल के आ जाएगा। अगर मशीन अलग अलग है तो जो सबसे आउटपुट निकल के आएगा वो भी अलग अलग निकल के आएगा। अब हम इसको क्वेश्चंस में और फॉर्मूले में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ये बताएंगे। तो फंक्शन ओवरऑल क्या है? जो फंक्शनिंग करे, और फंक्शनिंग करने के बाद इसमें थीटा यानी वेरिएबल के प्लेस पे वैल्यू को पुट करेंगे और वैल्यू को पुट करने के बाद जो फंक्शन फंक्शनिंग करके एक वैल्यू देगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फाइनली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉसेक थीटा हमें याद रखना है, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल है ये। तो रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, उल्टा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को भी रेसिप्रोकल किया तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा। कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो इधर आएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन और कॉट ये रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें ये याद रखना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन कॉसेक सेक कॉट, और इसके लिए याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना लिया है, पी बी पी एच एच बी। इसका ट्रिक ये है, ट्रिक देखो, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा और P फॉर प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा, B फॉर भरा। तो इसका सबसे सिंपल ट्रिक है याद रखने के लिए, ऐसे अगर याद रखोगे कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये अभी याद करने में प्रॉब्लम आएगी लेकिन आगे चल के बार बार रिपीट होगा तो याद हो जाएगा। इनिशियली इतना याद नहीं होता है तो उसके लिए ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा।
इस तरह से याद रखना। अब देखो P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइन हो गया। सेकंड, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये कॉस हो गया सेकंड प्लेस का। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन हो गया। तो ये साइन था और ये कॉस था और ये टेन था। साइन का रेसिप्रोकल हमें याद रखना है कि कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, कॉट का टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। इसे याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो ट्रिक क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मीन्स न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होगा, कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन होगा और साइन का रेसिप्रोकल कॉस होता है। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस कॉसेक हो गया और हाइपोटेनियस अपॉन बेस जो है वो सेक हो गया, बिकॉज कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये कॉट हो गया, टेन का रेसिप्रोकल होता है। नीचे की तरफ से देखेंगे तो रेसिप्रोकल आएंगे, ऊपर की तरफ से देखेंगे तो साइन कॉस टेन करस्पॉन्डिंगली आएंगे। अच्छा, ये एक पॉइंट हो गया, ये फॉर्मूले हमें लर्न करना है। इसके बाद ये इसमें परपेंडिकुलर आता है, बेस आता है, हाइपोटेनियस होता है, ये तो ट्राइंगल में होता है, तो इसमें ट्राइंगल बना लेते हैं। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वेरीफाइड होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। ट्राइंगल ABC और इसमें सपोज क्या ये एंगल थीटा हो गया, 90 का जस्ट ऑपोजिट एंगल हाइपोटेनियस होता है और एंगल के जो पास वाली साइड है, एंगल की क्लोजेस्ट साइड है, एंगल जिस साइड से बना है वो हमेशा बेस होता है और रिमेनिंग थर्ड साइड परपेंडिकुलर होती है। 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनियस और एंगल के सबसे क्लोजेस्ट साइड, एंगल जिससे बना है वो साइड हमेशा बेस होती है और रिमेनिंग थर्ड साइड परपेंडिकुलर होता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, इवन 11th और 12th क्लास में स्टूडेंट पहुंच जाता है फिर भी कंफ्यूजन रहता है। तो हमें क्या याद रखना है? 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनियस, एंगल का क्लोजेस्ट साइड या जिससे एंगल बना है वो बेस हो गया, क्योंकि इससे भी एंगल बना है लेकिन ये तो हाइपोटेनियस हो चुका है और इसका मतलब ये साइड बची है तो ये बेस हो गया और थर्ड साइड परपेंडिकुलर होगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो एंगल को साइड से कनेक्ट करता है और साइड से एंगल को कनेक्ट करता है। पूरे मैथ्स में केवल एक ऐसा टॉपिक है। अगर हमें एंगल पता हो तो हम साइड निकाल सकते हैं और साइड पता हो तो एंगल निकाल सकते हैं। जैसे हमें दो साइड पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता है, तो हम साइन थीटा निकाल सकते हैं जिससे थीटा का एंगल आ सकता है। अगर बेस और हाइपोटेनियस पता हो तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो तो टेन थीटा निकाल सकते हैं। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर साइड पता हो राइट एंगल ट्राइंगल की तो एंगल आ जाता है और अगर एंगल पता हो तो साइड्स आ जाती है। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट यही है पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मेन पर्पस और मेन यूज क्या है, ये एंगल से साइड को निकाल देता है और साइड से एंगल को निकाल देता है। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है। साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो कॉसेक आएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है तो सेक आएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का रेसिप्रोकल कॉट आता है तो आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन कॉस टेन को ऊपर की तरफ से देखना है और कॉसेक सेक कॉट को बॉटम साइड से देखना है। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट आ गया। अब इसके क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज गिवन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन में बोला है कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें से कोई एक गिवन है, वन ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है। देखो जितने भी पार्ट्स हैं उसमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हमें निकालना है। इसका मतलब क्या होता है क्वेश्चन देखो तब समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिया साइन ए इज इक्वल टू 2/3, साइन ए 2/3, तो साइन ए 2/3, तो जो ये ट्राइंगल एप्लीकेबल होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल ए ले लिया, ये बी था और ये पॉइंट सी लिया। साइन ए अभी मैंने बताया था फॉर्मूला में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर इसमें देखो 2 हो गया और हाइपोटेनियस 3 आ गया, सॉरी हाइपोटेनियस 3 आ गया। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस होगा। एंगल ए है और एंगल के जो पास वाली साइड होती है वो हमेशा बेस होती है और 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेनियस होता है, और ये थर्ड साइड परपेंडिकुलर होता है। अब हमें इसमें बचे हुए जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको फाइंड करना है। तो इसमें 2 साइड पता है, जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें बेस भी आता है, तो पहले बेस निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस 3 स्क्वायर था, बेस अभी इसमें अननोन है और परपेंडिकुलर 2 स्क्वायर हो गया। 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4, देन 9 माइनस 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, सो बी इज इक्वल टू √5। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, साइन गिवन था तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 2 परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस 3 हो गया, एंगल ये था ए, ये था, तो 90 का ऑपोजिट ये हाइपोटेनियस होता है और एंगल के पास वाली साइड बेस होती है और थर्ड साइड परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर था 2 और हाइपोटेनियस था 3। बेस अननोन था तो बेस को फाइंड कर लिया। हाँ, अब हमें इसमें 6 होते हैं टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें से एक क्वेश्चन में गिवन होगा और रिमेनिंग 5 निकालने पड़ेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम ट्रिक यूज करते हैं, 5 निकालने उसमें से केवल हम 2 निकालेंगे और उसके बाद जो बचे हुए 3 होते हैं वो एबव 3 के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है देखो, साइन ए गिवन है तो कॉस ए होगा, कॉस ए होगा, अभी फॉर्मूला बताया था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसमें देखो एंगल ए के लिए ये बेस हो गया और बेस को फाइंड कर लिया है √5, और हाइपोटेनियस 3 था तो हाइपोटेनियस आ गया 3। tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर दिया है 2 और बेस दिया है √5, 2/√5 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें कोई भी वैल्यू अलग से नहीं निकालना है क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, याद रखना है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये रेसिप्रोकल होता है तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया, 2/3 का 3/2 हो गया। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो कॉस का वैल्यू था √5/3 तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, वैल्यू आएगी 3/√5। tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, और कॉट इस तरफ रेसिप्रोकल आ गया तो राइट हैंड साइड में भी रेसिप्रोकल आएगा, 2/√5 है तो वैल्यू आ गई √5/2। तो इस तरह से अगर एक वैल्यू गिवन हो तो हमें केवल 2 वैल्यू निकालना है और फिर रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होंगे वो एबव 3 फंक्शन के रेसिप्रोकल होंगे, तो बस रेसिप्रोकल कर देना है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, tan का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, tan थीटा इज इक्वल टू 11 और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके तो डिनोमिनेटर में नहीं है तो बाई 1 करके डिनोमिनेटर बना लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही एप्लीकेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो इस एंगल को मैंने थीटा लिया और ये 90 था तो 90 का ऑपोजिट तो हाइपोटेनियस हो गया, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, और एंगल के पास वाली साइड ये बेस हो गई और ये परपेंडिकुलर हो गया और इसको मैंने लिख दिया ABC। अब इसमें देखो परपेंडिकुलर 11 है तो परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो गया 11 और बेस था 1
तो इस बेस की वैल्यू को ले लिया 1। अभी इसमें हाइपोटेनियस अननोन है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तभी फाइंड कर सकते हैं जब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की ऑल 3 साइड्स की वैल्यूज पता हो। तो थर्ड वैल्यू निकालते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम का। तो हाइपोटेनियस अननोन था, परपेंडिकुलर 11 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देन हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 121 प्लस 1, सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 122, देन h इज इक्वल टू 122 के फैक्टर होंगे नहीं तो रूट में वैल्यू होगी 122। टेन थीटा पता है, तो टेन थीटा पता है तो यहाँ से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें देखो परपेंडिकुलर है 11 और हाइपोटेनियस फाइंड कर लिया है रूट 122। साइन टेन आ गया, साइन आ गया, कॉस निकाल लेते हैं। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस का वैल्यू 1 और हाइपोटेनियस का वैल्यू रूट 122। अभी मैंने बताया था कि केवल 3 वैल्यू निकाल लो साइन कॉस टेन, रिमेनिंग वैल्यू तो रेसिप्रोकल होती है, तो साइन का रेसिप्रोकल हो गया कोसेक, तो इस तरफ का भी रेसिप्रोकल कर दो रूट 122 अपॉन 11, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो इसकी भी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो 122/1 लिखो या डायरेक्ट रूट 122 लिख दो। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो ये 11/1 था, तो इसका भी रेसिप्रोकल किया 1/11 आ गया। एक पॉइंट और समझ लो इसमें कि ये जो एंगल दिए हैं, किसी में ए दिया है, किसी में थीटा दिया है, और मैंने और भी इसमें पार्ट्स देखे हैं, कुछ में अल्फा दिया है, तो परेशान नहीं होना, ये केवल एंगल के नोटेशन, जैसे एक्सीलरेशन का ए होता है, वेलोसिटी का वी होता है, टाइम का टी होता है, डिस्टेंस का एस होता है, वैसे ही एंगल के ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें अल्फा भी होगा, तो केवल ये सिंबल है एंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। ये साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एक ट्राइंगल बना लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ट्राइंगल में ही आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल में, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया ABC। 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनियस होगा। एंगल के पास वाली साइड हमेशा बेस होती है और रिमेनिंग थर्ड साइड परपेंडिकुलर होगी। तो अब इसमें देखो क्या पता है, परपेंडिकुलर हो गया रूट 3 और हाइपोटेनियस हो गया इसमें 2। बेस नहीं पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस 2 स्क्वायर था, परपेंडिकुलर रूट 3 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 4 इज इक्वल टू 3 प्लस बेस स्क्वायर, सो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 3 1 आएगा, b इज इक्वल टू 1 आ गया। साइन थीटा हमें पता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का वैल्यू अभी फाइंड कर लिया 1 आ गया, और हाइपोटेनियस का वैल्यू 2 था। साइन कॉस आ गया, tan निकाल लेते हैं। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर था रूट 3, बेस था इसमें 1, तो इसको रूट 3 लिख दिया। साइन का रेसिप्रोकल, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कॉसेक होता है, याद कर लो इसको अभी भी। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो इस तरफ का भी रेसिप्रोकल 2/√3, दोनों साइड का रेसिप्रोकल होगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक 1/2, इसका रेसिप्रोकल 2/1 या 2। tan का रेसिप्रोकल कॉट, तो इस तरफ का भी रेसिप्रोकल होगा, रूट 3/1 का रेसिप्रोकल 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट 10। ये फ्रैक्शन में नहीं था, इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। फ्रैक्शन में होना क्यों जरूरी है? बिकॉज कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। बिकॉज साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होगा, तो रेसिप्रोकल ये वैल्यू आ जाएगी इधर भी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है, तो कॉसेक होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। ABC 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस दिया है रूट 10 और परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 दिया है, और एंगल का जो क्लोजेस्ट साइड होती है वो B है और B इसमें अननोन है। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
हाइपोटेनियस रूट 10 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 स्क्वायर, बेस अननोन था, बेस फाइंड करना है। रूट 10 का मतलब 10 हो गया, 1 प्लस बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 1, बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 9, बी इज इक्वल टू 3 आएगा। कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन होता है, तो इस तरफ भी रेसिप्रोकल होगा, 1 अपॉन रूट 10 आ गया। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस का वैल्यू फाइंड कर लिया है 3 और हाइपोटेनियस रूट 10 था। टेन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 है और बेस का वैल्यू 3 था। ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है, तो एक ऑलरेडी गिवन था, 3 निकाल लिया है साइन कॉस 10। अब 2 बचा है, कॉस सेक और कॉट, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो गया, तो इस तरफ भी रेसिप्रोकल होगा रूट 10 अपॉन 3। 10 का रेसिप्रोकल कॉट, तो इस तरफ भी रेसिप्रोकल आएगा 3 अपॉन 1, 3 अपॉन 1 मीन्स 3। तो रिमेनिंग ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए जिनकी वैल्यू को इस ट्राइंगल की हेल्प से फाइंड कर लिया है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। पर फर्स्ट का ये लास्ट पार्ट है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 15 लिखा हुआ है। कॉट टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस और ये परपेंडिकुलर ये ट्राइंगल में आएंगे, तो इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। बेस एंगल के पास वाली साइड होती है। मैं हर बार इधर एंगल बना रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि हर बार इधर ही एंगल बनता है, इधर भी बन सकता है। आगे आएंगे क्वेश्चन, उसमें इधर भी बनेगा एंगल। तो एंगल के पास वाली साइड बेस होती है 12 और परपेंडिकुलर दिया है 15। इसमें हाइपोटेनियस गिवन नहीं है, हाइपोटेनियस अननोन है, तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, परपेंडिकुलर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 12 स्क्वायर 225, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 4, 9, 4, 2, 6 एंड 3, 369, देन h इज इक्वल टू रूट ऑफ 369। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है इसलिए रूट में लिखा। कॉट है तो 10 तो आ ही जाएगा, बिकॉज कॉट और 10 रेसिप्रोकल ईच अदर, तो लेफ्ट का रेसिप्रोकल है तो राइट का भी रेसिप्रोकल होगा, 15 अपॉन 12। साइन निकाल लेते हैं, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन और कॉस पहले इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि बाकी जो बची हुई वैल्यू है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, वो अपने आप ही आ जाएगी। साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस अभी फाइंड कर लिया रूट ऑफ 369। एंड कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस का वैल्यू 12 और हाइपोटेनियस फाइंड किया था 369। 10 मालूम ही है, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो इस तरफ का भी रेसिप्रोकल होगा, दोनों साइड का रेसिप्रोकल होगा, रूट ऑफ 369 अपॉन 15। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, इस तरफ का भी रेसिप्रोकल किया, रूट ऑफ 369 अपॉन 12 और 10 का ऑलरेडी कॉट लिखा हुआ है। ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए। तो ये कंप्लीट मेथड है। और कोई भी एक फंक्शन दिया होगा तो फंक्शन गिवन है तो इसका मतलब उसमें ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए 2 वैल्यू गिवन है, तो थर्ड वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देते हैं। उसके बाद साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के सबको फॉर्मूला पता ही है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस के टर्म्स में, और उनमें वैल्यू को पुट करते हैं जिससे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज आ जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, मैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। मैं कुछ क्वेश्चंस अभी लगातार बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के जो मेन पार्ट्स था जिसमें मुझे लगा कि प्रॉब्लम आ सकता है तो उन क्वेश्चन को मैंने बता दिया है, उनसे जितने भी बचे हुए पार्ट्स हैं वो कर सकते हो। सेकंड ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को कराएंगे, इसके बाद थर्ड को भी कराएंगे, फोर्थ को भी।
मैं ये सोच रहा हूँ कि लगातार कुछ क्वेश्चन बता दूँ जिससे मेथड क्लियर हो जाए पहले। अगर मेथड क्लियर हो जाएगा तो आगे के क्वेश्चन फिर खुद से कर सकते हो। तो अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन। फर्स्ट, टेक्नो ट्राइंगल दिया है ABC और ट्राइंगल में स्पेसिफाई किया है कि राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल 90 डिग्री है। AB 24, BC 7, थर्ड साइड नहीं मालूम है तो थर्ड साइड पहले निकाल लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि टेक्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू या सॉल्विंग क्या होगी। हाइपोटेनियस अभी अननोन है इसमें। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस अननोन था, परपेंडिकुलर 24 और बेस 7 स्क्वायर। देन हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर 576 प्लस 49। देन हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 625। देन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट ऑफ 625। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो हाइपोटेनियस आ गया। याद रखना ये जो मैंने हाइपोटेनियस निकाला है वो दोनों के लिए वर्क करेगा, एंगल ए और एंगल सी दोनों के लिए हाइपोटेनियस सेम होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस फिक्स होता है, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड होती है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। अब एंगल ए के लिए ये बेस होगा क्योंकि एंगल के पास वाली साइड है और ये परपेंडिकुलर होगा, और एंगल सी के लिए ये पास वाली साइड है तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, रिमेनिंग थर्ड साइड। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 90 का ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस में तो मुझे नहीं लग रहा कोई कंफ्यूजन आएगा। और एंगल ए के लिए, एंगल ए के जो पास वाली साइड होगी वो हमेशा बेस होगी, इसको ध्यान रखना है। एंगल ए के जो पास वाली साइड होगी वो बेस होगी और रिमेनिंग थर्ड साइड परपेंडिकुलर होगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन आता है। एंगल ए के पास वाली साइड बेस और रिमेनिंग थर्ड साइड परपेंडिकुलर। एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 90 का ऑपोजिट तो हाइपोटेनियस, वो कंफर्म है। अब एंगल के पास वाली जो साइड होगी वो बेस होगी और रिमेनिंग थर्ड साइड परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, साइन। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा जिससे क्लियर हो जाए, क्योंकि बिल्कुल न्यू टॉपिक है और ट्रिग्नोमेट्री अभी थोड़ा अनकॉमन लगेगा, क्योंकि ये लगता है कि पता नहीं साइन कॉस टेन कोसेक कॉट होते क्या है, लेकिन कुछ टाइम के बाद सब समझ में आ जाएगा। साइन ए क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ए लिखा हुआ है इसमें, एंगल ए, एंगल 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, एंगल ए के पास वाली साइड, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, बची ये साइड तो बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर 7 और 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया 25 वैल्यू। कॉस है, कॉस में फिर रिपीट होगा, ये कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो एंगल ए 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज और एंगल ए के जो पास वाली साइड है, एंगल ए के जो पास वाली साइड है वो बेस होती है और थर्ड साइड परपेंडिकुलर होगा। तो बेस है, एंगल के पास वाली साइड ही लेना है, बेस में एंगल के पास वाली साइड आती है, एंगल से इंक्लूड साइड आती है 24, हाइपोटेन्यूज 25 होगी। साइन कॉस, यही दोनों निकालने थे। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, कॉस, सेकेंड वाले में साइन सी बोला है, तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन सी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए एंगल सी से जो इंक्लूड साइड है वो बेस होगी, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये बेस हो गया एंगल सी के लिए और रिमेनिंग थर्ड साइड परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर ही बोला है 24 और 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज 25। कॉस सी, कॉस सी में फिर से रिपीट होगा, देखो कॉस सी का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी, एंगल के पास वाली साइड बेस होगी और थर्ड साइड परपेंडिकुलर 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। तो बेस 7 आ गया और हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया 25। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड, इन फिगर यानी फिगर गिवन फाइंड tan p एंड cot r, और tan p और cot r को फाइंड करना है और पूछा है क्या tan p cot r के इक्वल होगा। चेक करेंगे इक्वल होगा या नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज और ये एक साइड हो गई, इसको मैंने लिख दिया पी आर स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर।
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। पी आर का 13 स्क्वायर था, पी क्यू 12 स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। सो सब्ट्रैक्ट किया 25 आएगा क्यू आर स्क्वायर, देन क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 25, वैल्यू 25 थी, 5 आ गया, तो क्यू आर 5 सेंटीमीटर हो गया। अब tan P और cot R निकालना है। tan P एंगल P इस ट्राइंगल में 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो कंफर्म है। एंगल के पास वाली साइड बेस, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कंफर्म है, एंगल P इसमें आया हुआ है, तो एंगल के P से जो इंक्लूड साइड है वो बेस होगी और रिमेनिंग थर्ड साइड परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर 5 दिया है और बेस का वैल्यू एंगल के पास वाली साइड 12 दी है। कॉट आर निकालते हैं, कॉट आर और पूछा है। कॉट आर tan हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आर के रिस्पेक्ट में देखना है तो एंगल आर ये हो गया 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनियस, और इस एंगल से जो इंक्लूड साइड है वो बेस होगी और थर्ड साइड परपेंडिकुलर होगी। तो बेस एंगल से इंक्लूड साइड 5 और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इस एंगल के रिस्पेक्ट में 12 होगा। तो दोनों ही ऑब्जर्वेशन से समझ में आ रहा है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का राइट इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का अगर राइट इक्वल है तो हम लेफ्ट को इक्वेट कर लेते हैं। तो tan P इज इक्वल टू cot R। इज tan P इज इक्वल टू cot R? यस, बोथ आर इक्वल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये एक रिलेशन दिया है, तो cot A इज इक्वल टू होगा 8/15, वैल्यू अपॉन में आ गई, तो ये थोड़ा लाइटर है। cot A इज इक्वल टू 8/15, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ट्राइंगल ड्रॉ किया, एंगल A था, तो एंगल A 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनियस और एंगल A के जो पास वाली साइड होगी वो बेस होगी 8 और परपेंडिकुलर हो गया 15। अभी इसमें हाइपोटेनियस नहीं पता है क्योंकि साइन में हाइपोटेनियस आता है, सेक में भी आता है। ये दोनों वैल्यू फाइंड करना है तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 15 स्क्वायर बेस 8 स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का वैल्यू 225 प्लस 64, देन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 549 628 289, देन एच इज इक्वल टू रूट ऑफ 289, ये 17 का स्क्वायर रूट होता है 289। कॉट साइन निकालना है तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए 15 था और हाइपोटेनियस 17 था। सेक कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक होगा रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस 17 और एंगल ए के पास वाली साइड बेस होगी 17/8। ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल ट्राइंगल एंगल क्यू, PQR था तो PQ एंड R, PQ 4 सेंटीमीटर एंड RQ 3 सेंटीमीटर, और रिलेशन लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम का, क्योंकि दो साइड नोन और थर्ड अननोन है राइट एंगल ट्राइंगल में, पाइथागोरस थ्योरम आएगी PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR अननोन था और PQ का वैल्यू इसमें 4 स्क्वायर और QR का वैल्यू 3 स्क्वायर। सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 और 3 स्क्वायर 9, सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 9 25, सो PR इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, हाइपोटेनियस निकाल दिया 90 का ऑपोजिट, ये 5 आ गया। अब देखो क्या क्या फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन P, साइन R, सेक P एंड सेक R। साइन P, साइन P होता है, साइन होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो एंगल P ये था
90 का ऑपोजिट हाइपोटेनियस और एंगल से इंक्लूड साइड बेस होता है, रिमेनिंग थर्ड साइड परपेंडिकुलर। तो एंगल से इंक्लूड साइड परपेंडिकुलर होगा और रिमेनिंग एंगल से इंक्लूड साइड बेस होगा और रिमेनिंग थर्ड साइड परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर है तो 3 आएगा और 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनियस 5 है। साइन आर फॉर्मूला वही, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि साइन लिखा हुआ है। आर के लिए, इस एंगल के लिए 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनियस और एंगल से इंक्लूड साइड बेस और रिमेनिंग थर्ड साइड परपेंडिकुलर। रिमेनिंग थर्ड साइड इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर 4, 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनियस 5। नेक्स्ट देखते हैं सेक पी। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और सेक होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बिकॉज कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। पी का मतलब 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनियस और एंगल से जो क्लोज साइड होगी वो बेस होगी और एंगल से क्लोज साइड बेस और रिमेनिंग थर्ड साइड परपेंडिकुलर होगा। तो हाइपोटेनियस 90 का ऑपोजिट 5 आएगा और एंगल के क्लोज साइड बेस होगी, एंगल पी था तो एंगल के क्लोज साइड बेस होगा 4 आ गया। लास्ट बचा है सेक आर। तो सेक आर का अगर वैल्यू निकालेंगे तो सेक आर सेम, सेक लिखा हुआ है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस आएगा। आर के रिस्पेक्ट में हमें देखना है तो 90 का ऑपोजिट तो इसमें हाइपोटेनियस हो गया, 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनियस कंफर्म है, 5 आएगा। और आर के रिस्पेक्ट में आर से इंक्लूड एंगल, आर से इंक्लूड जो साइड होगी वो बेस होगी और बेस हो गया 3। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 दिया है और इसमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है। तो कॉट टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेस ये सब राइट एंगल ट्राइंगल में आएंगे तो 90 हो गया। ए बी सी, मैंने ये एंगल थीटा सपोज कर लिया तो इसमें इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस ये एंगल के पास वाली साइड होगी, परपेंडिकुलर 8 होगा, हाइपोटेनियस अभी अननोन है, ए सी अननोन है तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 and 4, 9 4 13 होगा, 6 4 10 1 11 आएगा, 9 4 13 और 6 4 10 1 11। सो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर था, स्क्वायर रूट लिया, 113 रूट में आएगा। हाँ, अब फर्स्ट वाले पार्ट की हमें वैल्यू निकालना है। इस पार्ट में देखो एक साइन आ रहा है, मतलब दोनों प्लेसेस पे साइन आ रहा है, यहाँ पे भी कॉस आ रहा है, तो हमें पहले साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी होगी। साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लें, उसके बाद साइन और कॉस के प्लेसेस पे इन वैल्यू को पुट कर दें, उसके बाद सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद एक आंसर में वैल्यू आ जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को लिख दिया। उससे पहले साइन और कॉस आ रहा है, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया 8 और हाइपोटेनियस अभी सॉल्व कर लिया, ए सी रूट 113, तो रूट 113 आ गया। ऐसे ही कॉस की और वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस एंगल के लिए बेस 7 हो गया और हाइपोटेनियस रूट 113 होगा, रूट 113 होगा। ये साइन और कॉस आ गया। साइन और कॉस की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू 8 अपॉन रूट 113 और यहाँ पे भी साइन आ रहा है 800 रूट ऑफ 113 अपॉन 1 प्लस कॉस का वैल्यू 7 अपॉन रूट ऑफ 113 और 1 माइनस 7 अपॉन रूट ऑफ 113। क्या डिफिकल्ट लग रहा है क्या? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगला स्टेप देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी, डिनोमिनेटर में भी आइडेंटिटी लगा दी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आता है, फर्स्ट नंबर स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट ऑफ 113 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट ऑफ 113 स्क्वायर,
इधर स्टेप देखो, इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 8 का स्क्वायर 64 और रूट ऑफ 113 हो गया, होल अपॉन 1 माइनस 7 स्क्वायर 49 अपॉन 113। अब इसके बाद ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। न्यूमरेटर में ये फ्रैक्शन में है तो इसके न्यूमरेटर में 1 को 1/1 करके इसको भी फ्रैक्शन में कर लो, क्योंकि दोनों अगर फ्रैक्शन में आ जाएंगे तो दोनों का एलसीएम आ सकता है। तो दोनों का एलसीएम 1/1 और 113 का 113 आएगा। 1 से इसको डिवाइड किया, 113 टाइम्स डिवाइड होगा, उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 113 हो गया, और इससे ये 1 टाइम्स न्यूमरेटर 64 ही आएगा। इसको भी बाई 1 कर लिया क्योंकि ये फ्रैक्शन में था, इसका एलसीएम आएगा 113। 1 से इसको डिवाइड किया, इसके न्यूमरेटर से 113 आएगा माइनस 49, इससे ये कट हो गया। ठीक है, 113 में से 64 को माइनस कर लेते हैं। 13 में से 4 को माइनस किया 9 आएगा, ये 10 है, 10 में से 6 को माइनस किया 4 आएगा 49। 13 में से 9 को माइनस किया 4 आएगा, 13 में से 9 को माइनस किया 4 आएगा, 10 में से 4 को माइनस किया 6 आएगा। तो ये फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में था क्या, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया था, तो और ये फर्स्ट एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी थी। तो साइन और कॉस की जब वैल्यू पता हो तो इस वैल्यू को पुट करें, उसके बाद सॉल्व करें, आंसर निकालें। तो साइन और कॉस की पहले वैल्यू निकाल दी, उसके बाद पुट कर दिया और आंसर निकाल दिया। अब इसमें एक और पार्ट है, तो एक और पार्ट देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, अच्छा देखो इधर कॉट स्क्वायर थीटा लिख दें या कॉट थीटा होल स्क्वायर लिख दें, एक ही बात होती है। ठीक है, इस पॉइंट को जरूर याद रखना, इसमें भी 10th क्लास के स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन आता है क्योंकि ये चीज़ फर्स्ट टाइम आती है। कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट थीटा का होल स्क्वायर एक ही बात है। तो कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स कॉट थीटा स्क्वायर में लिख देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना आए। कॉट का तो वैल्यू हमें पता ही, 7/8 स्क्वायर हो गया, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। शायद पूछा जा सकता था कि फर्स्ट और सेकंड क्या दोनों इक्वल हैं? हाँ बिल्कुल दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 रिलेशन दिया है, cot थीटा इज इक्वल टू आ गया 4/3। इसमें पूछा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो वैल्यू निकालेंगे दोनों की, तब पता चलेगा इक्वल होंगे या नहीं होंगे। cot थीटा 4/3, तो टेन थीटा तो आ जाएगा 3/4। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ट्राइंगल में आते हैं, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ना मैं सोच रहा हूँ कि टाइम कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 10 थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर 3 हो गया और बेस 4 हो गया, ABC। हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, तो h इज इक्वल टू आएगा √25। सो h की वैल्यू आ गई 5। अब देखो 10 तो आ गया है, अब हमें साइन और कॉस निकालना है, जिससे हम दोनों की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं। तो साइन ए निकाल लेते, साइन ए निकाल लेते हैं इसमें, साइन ए। तो ऐसा करते हैं, साइन ए लिखा हुआ है तो इसमें थीटा लिखा हुआ है, तो हम इधर भी थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे ए होता तो यहाँ पे भी ए आ जाता, ये तो सिंबल है। अगर थीटा है तो इधर भी थीटा आ जाता। ठीक है, तो इसको मैंने साइन थीटा लिख लिया। साइन थीटा इज इक्वल टू होगा, ये 5 आ गया, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, ये परपेंडिकुलर होगा इस एंगल के लिए, और हाइपोटेनियस कॉस और निकालना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल के पास वाली साइड बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखते हैं ये इक्वल आता है या नहीं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैंने बताया था 10 थीटा का होल स्क्वायर होगा बोलो, या फिर 10 स्क्वायर थीटा बोलो, एक ही बात है। 10 थीटा का वैल्यू 3/4 होल स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। कॉस के प्लेस पे कॉस का वैल्यू 4/5
ये होल स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस टू द पावर होल 2 साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 साइन थीटा का वैल्यू 3/5 दिया 3/5 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 माइनस 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 और 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। ये फ्रैक्शन में था, इसको भी फ्रैक्शन में किया, दोनों का एलसीएम आएगा 16 16 माइनस 9 होल अपॉन 16 प्लस 9 तो 16 कैंसिल हो गया। 16 डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, 16 माइनस 9 7 आएगा और 16 माइनस 7/25 लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। पूछा है ये इक्वल होगा या नहीं, बिल्कुल इक्वल होगा। इसमें किया गया है कॉट थीटा है टेन थीटा निकाल लिया, क्योंकि टेन थीटा जो हमें इक्वल शो करना था उसमें टेन थीटा आ रहा था तो वैल्यू निकालेंगे तभी पुट करेंगे। तो साइन और कॉस निकाल दिया, उसके लिए मैंने हाइपोटेनियस पहले निकाल दिया ट्रायंगल का यूज करके। तो साइन और कॉस आ गया, साइन और कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू पुट कर दी और इक्वेशन को सॉल्व किया। वैल्यू पुट करने के बाद तो फाइनली लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नंबर 9 टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। टेन थीटा ए अपॉन बी, टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेस ट्राइंगल में आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ABC, इसे थीटा लिया और परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस B है, बेस ही डायरेक्ट है, B दिया है और हाइपोटेनियस नहीं पता है, हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं क्योंकि साइन और कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है। तो साइन और कॉस में तो हाइपोटेनियस आता है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स ए स्क्वायर और बेस बी स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस था अननोन, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ए है और बेस का वैल्यू गिवन है या टेन थीटा का फॉर्मूला यूज करके मैंने वैल्यू को निकाल लिया है और उसके बाद हाइपोटेनियस का वैल्यू आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि उसमें यूज करेंगे। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, एंगल के पास वाली जो साइड होती है एंगल से इंक्लूड साइड वो बेस होगी। परपेंडिकुलर आ गया ए और हाइपोटेनियस आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो अभी फाइंड किया है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस एंगल के पास वाली साइड बेस सेम था, डिफरेंस देने के लिए मैंने कैपिटल बी ले लिया। बेस और हाइपोटेनियस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही वैल्यू निकाल ली, दोनों ही वैल्यू का रिक्वायर्ड था एक्सप्रेशन में। अब एक्सप्रेशन को देख लेते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस का वैल्यू बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा का वैल्यू ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन थीटा का वैल्यू ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में दोनों ही देखो, न्यूमरेटर के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, तो एलसीएम आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन बी प्लस ए और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी माइनस ए। डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया, बी प्लस ए बी माइनस ए, यही फाइनली आंसर आ गया। तो क्वेश्चन ए और बी के टर्म्स में था तो आंसर भी बी और ए के टर्म्स में आएगा। क्वेश्चन में गिवन था टेन थीटा का वैल्यू ए अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस गिवन था, हाइपोटेनियस निकाल दिया, साइन और कॉस में जिसका रिक्वायर्ड है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट करके साइन और कॉस निकाल दिया। साइन और कॉस की वैल्यू को जो एक्सप्रेशन फाइंड करना है उसमें वैल्यू को पुट किया और ये आंसर आ गया। इस टाइप से मैंने 9 क्वेश्चन तक कवर कर लिया। मैंने इस चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उनको कवर करने की कोशिश की है, तो आगे क्वेश्चन काफ़ी कर सकते हो। लेवल 1 तो इसमें कंप्लीट कर ही सकते हो, उसके बाद लेवल 2 के जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना। अगर ये समझ में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो तभी क्लियर होगी। स्टे ट्यून, ओके, थैंक यू।